Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a body of mass m suspended by thread of length L undergoes simple harmonic oscillation with time period capital T. If the body is immersed in liquid which has density 1 by 4 times that of the bob and the length of the thread is increased by 1 by third of the original length, then the time period of the simple harmonic oscillations will be. आपको यहाँ पर टाइम पीरियड बताने का इसका ऐसा चमका। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड लिख लीजिए, ठीक है। टाइम पीरियड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, टाइम पीरियड हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम पीरियड होता है, देखिए टी इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। अगर देखिए आपके पास कोई पेंडुलम है, इसको मान लीजिए आपने यहाँ से क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। और ये आपका कोई पेंडुलम है जिसका मास कितना है, एम के इक्वल है। तो उस पर देखिए एम जी फोर्स लगेगा, एक ही डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा? एम जी का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ इस केस में जो आपका जी इफेक्टिव होगा वो किसके इक्वल होता है? आपका जी के इक्वल होता है। जी इफेक्टिव आपका जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका टाइम पीरियड होता है बेसिकली ये होता है आपका कितना? 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जी इफेक्टिव इस केस में कितना होगा देखिए आपका, इसकी लेंथ मान लीजिए एल के इक्वल है, तो 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है, देखिए हमने इसको क्या कर रखा है, इमर्स कर रखा है किसी लिक्विड में। लिक्विड में इमर्स करेंगे तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे। एक mg का फोर्स तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। एक देखिए आपका एक वर्टिकल डायरेक्शन में, देखिए एक आपका बॉयंसी का फोर्स भी लग जाएगा क्योंकि हमने इसको किसी लिक्विड में रखा है। और बॉयंसी का फोर्स कितना होता है देखिए आपका, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो डेंसिटी अप्लाई कर रही है, इंटू जी, इंटू इसकी कंप्लीट वॉल्यूम। इसकी कंप्लीट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वी के इक्वल। क्वेश्चन में हमें एक हिंट और दे रखी है, देखिए इफ द बॉब इज इमर्स इन अ लिक्विड दैट हैज डेंसिटी 1 by 4 टाइम्स दैट ऑफ द बॉब। बॉब की डेंसिटी को चलिए मैं रो बी से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये किसके इक्वल है आपकी? 1 बाय, ओके, लिक्विड की जो डेंसिटी है बॉब लिक्विड की, वो किसके इक्वल आपकी? 1/5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉब के इक्वल है, ठीक है। ये आ जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए इस केसेस में अगर मैं यहाँ पर जी इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? एक फोर्स आपका एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इंटू वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर हमें रिलेशन पता है किसके इक्वल है, 1/4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉब के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिख लीजिए, देखिए यहाँ से एम जी इफेक्टिव, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एम जी तो ऐसे रहेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपका डेंसिटी ऑफ बॉब के 1/4 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ बॉब इंटू वॉल्यूम क्या होगा, मास के इक्वल होगा, तो ये आपका m/4 टाइम्स जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 3/4 एम जी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से जी से जी कैंसिल कर लीजिए, तो जो सॉरी एम से आप यहाँ पर एम कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर से देखिए जो बच्चों आपका जी इफेक्टिव आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3/4 टाइम्स जी के इक्वल, ठीक है। ये आपका जी इफेक्टिव आ गया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा देखिए लेंथ पे भी चेंज कर रखा है, क्वेश्चन में बोला गया ना, द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ एल थी, हमने इसको इंक्रीज करके एल डेस लेंथ बना ली, मान लीजिए, ठीक है। और एल डेस कितना हो जाएगा, पहले एल थी उसका 1/3 इंक्रीज करेंगे तो एल प्लस एल बाई थ्री, यानी कि 4l/3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपने लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया, जी फैक्टर भी, अब बस इस फॉर्मूले में रख लीजिए। नया टाइम पीरियड देखिए कितना हो जाएगा, 2 पाई टाइम्स एल डैश, एल डैश की आपकी नई लेंथ, वो आपकी 4l/3 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई जी फैक्टर, जी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स जी के इक्वल, ऑलराइट। तो इस टर्म को देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, 2 पाई ये तो आपकी बाहर ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर से आपका 4l/3 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 डिवाइडेड बाई 3 जी के इक्वल, ठीक है, ये वैल्यू जाएगी। तो यहाँ से देखिए आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी, देखिए इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, अंडर रूट एल बाई जी को बाहर ले गया, अंदर क्या है, अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 9, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 अगेन लिख सकता हूँ। तो ये 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी, ये तो आपका इनिशियल टाइम पीरियड था ना टी, तो इसको आप क्या लिख लीजिए, ये आपको टी से रिप्लेस कर लीजिए, और 4/3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, तो 4/3 टाइम्स टी के इक्वल हो जाएगा। तो दिस विल बी माई न्यू टाइम पीरियड, ठीक है, न्यू टाइम पीरियड पूछा था, वो 4/3 टाइम्स हो जाएगा किसके, इनिशियल वन का। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.